सो वो केस तो आप सबको याद होगा ना, जहाँ पर सीसीआई ने फ्लिपकार्ट और अमेज़न को नोटिस भेजा था इस चीज़ की वजह से, क्योंकि वो कुछ सेलर्स को बायस तरीके से देख रहे थे एंड जो मार्केट प्लेसेस पर है वहाँ पर जो है डिस्काउंटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो बहुत सारे सेलर मुझे पूछ रहे थे सर उस केस का क्या हुआ और एक लंबे अरसे से मैं वीडियोज़ क्यों नहीं लेके आ रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग लेटेस्ट जो ई-कॉमर्स न्यूज़ हैं जो आपके काम की हैं उन पे बात करेंगे। प्लस ये सीसीआई केस का अभी क्या चल रहा है, इस पे बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केस की अगर मैं बात करूं तो उस केस पर सीसीआई ने नोटिस भेजा था फ्लिपकार्ट अमेज़न को। उन्होंने उस पर रिस्पॉन्ड भी करा था कि भाई ऐसा हम कुछ नहीं करते, या फिर अगर कुछ है तो हम फाइन डाल सकते हैं। बट उसके बाद क्या हुआ कि सीसीआई इस केस को सुप्रीम कोर्ट पर लेके चला गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ज्यादा हवा नहीं दी। उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसको स्पेशल दर्जा जो है नहीं दे सकते। जो है केस आप लड़िए अपने एंड से, अगर होता है प्रूफ हो जाता है तो फ्लिपकार्ट अमेज़न पे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकते हैं। तो ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में डाला जा सकता है। लेट्स सी इस पे क्या होता है। बट कहीं ना कहीं ये एक बहुत तगड़ा झटका फ्लिपकार्ट और अमेज़न को लग सकता है। और यही रीजन है कि एक न्यूज़ अभी मैं ये भी इंक्लूड करूंगा जहां पर कि फ्लिपकार्ट जो है वो अब बाहर, पहले फ्लिपकार्ट आपको पता है वॉलमार्ट ने उनको जब से खरीदा था तो वो बाहर ही शिफ्ट हो गए थे। बट अभी फ्लिपकार्ट दोबारा इंडिया में एंटर हो रहा है, मतलब अपना हेडक्वार्टर वगैरह जो है वो सारा इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो आईपीओ दाखिल कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि 12 से 15 महीने के अंदर अंदर हम आईपीओ भी करने वाले हैं। सो अब फ्लिपकार्ट प्लानिंग है एंड गेम है उसको टोटली चेंज करने वाला है फ्लिपकार्ट। क्योंकि एक चीज फ्लिपकार्ट को समझ में आ गई है कि जब आप मेड इन इंडिया हो, अगर आप इंडिया में वर्क कर रहे हो तो इंडियन कस्टमर का एक सेंटिमेंट भी आपके पास रहता है। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बहुत अच्छा आपको जो है सपोर्ट मिलता है। आपका इस पूरे फ्लिपकार्ट और अमेज़न के केस पर क्या व्यू है, आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अब बात करता हूं कि वीडियोज इतने दिन से क्यों नहीं आ रही है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि 2025 के लिए स्पेशल कोर्सेस मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं, जो कि डिटेल कोर्सेस रहेंगे। ये कोर्सेस लगभग 10 से 15 घंटे के रहने वाले, मतलब एक कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऐप आपने अगर डाउनलोड नहीं किया तो ऋषि कॉमर्स ऐप डाउनलोड कर लेना। जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारे कोर्सेज पहले ले रखे हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बाकी के लिए ये पेड रहेगा। बाकी यूट्यूब पर भी 1 जनवरी से पहले पहले या लेटेस्ट 1 जनवरी 2025 में आप लोगों के लिए मिनी कोर्सेज फ्लिपकार्ट अमेज़न मीशो का विद 2025 की प्लानिंग लेके आऊंगा, और उसी के लिए मैं अभी प्लान कर रहा हूं। अगली न्यूज यहाँ पर फिर से फ्लिपकार्ट की है। तो फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली 16,000 से ऊपर ऐसे लोग थे जिनको इन्होंने ट्रेन करके सर्टिफाइड किया था। तो फ्लिपकार्ट की एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट करके एकेडमी चलती है जहां पर इन्होंने 600 इसमें वुमेन्स थे, टोटल 16,000 कैंडिडेट्स को फ्लिपकार्ट ये सर्टिफाइड कर चुका है। और 3,000 इसमें जो थे वो 2024 में थे अकेले। यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे फ्लिपकार्ट का सेलर लर्निंग सेंटर भी है बट वहां पर कोई सेलर सीखने नहीं जाता है। फिर फ्लिपकार्ट की एड्स एकेडमी है लेकिन वहां से कोई भी एड नहीं सीखता है। फ्लिपकार्ट की ये वाली एकेडमी की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी पता नहीं कैसी ट्रेनिंग चलती है। तो ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है फ्लिपकार्ट को लेके कि फ्लिपकार्ट अगर कोई भी ऐसी लर्निंग के टूल्स निकालता है तो वो कोई भी काम के नहीं होते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। आप अपने जो सेलर लर्निंग सेंटर है आपने वहां से कितना सीखा है आप मुझे बताना, या फ्लिपकार्ट की जो एड्स एकेडमी करके है जो एड्स सिखाती है उसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा कई सेलर्स को। तो ये चीज़ फ्लिपकार्ट में एक चीज़ लैक है। मुझे लगता है फ्लिपकार्ट को इस पे काम करना चाहिए। फ्लिपकार्ट टीम को मैं टैग जरूर कर दूंगा, आप भी कमेंट में जरूर टैग करें और अपनी प्रॉब्लम उसमें जरूर लिखें। तो भाई अगली न्यूज जो है वो है मीशो की। मीशो का 2025 का डेटा निकल के आया है और जबरदस्त डेटा निकल के आया है। आपने मीशो की ग्रोथ अपने सामने देखी होगी, जो पुराने सेलर्स हैं। तो अभी 2024 में जो ग्रोथ बताई गई मीशो की वो बताई गई 35% की। आप सोच सकते हो ईयर एन ईयर 35% ग्रोथ एज कम्पेयर टू 2023 बहुत अच्छा एक जो डेटा है वो माना जा रहा है। और अगर नंबर ऑफ यूजर्स की बात करें तो 25% अप हो गया है। 175 मिलियन बताए जाते हैं अभी के टाइम पे मीशो पे ऐप यूजर हैं। सो मीशो की जिस रफ्तार से ग्रोथ हो रही है इससे एक चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2025 में ये लोग बहुत तगड़े तरीके से काम करने वाले हैं। हाँ, अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा स्ट्रिक्ट करा जाए रिटर्न्स वगैरह तो मुझे लगता है सेलर जो है इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे।
क्योंकि बाकी मार्केट प्लेसेस के कंपैरेटिवली मीशो का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। बस ये रिटर्न्स, फेक रिटर्न्स वगैरह-वगैरह के बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। इसके साथ-साथ मीशो का जो अभी न्यू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम आया है, वो बहुत ज़बरदस्त मेरे को लगा। अभी तो ये वेयरहाउसिंग वगैरह का भी कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, देखिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो काम है वो फ्लिपकार्ट भी करता है, मिंत्रा भी करता है, अमेज़न भी करता है, या फिर लाइव कॉमर्स हो गया, वो भी ये लोग कर रहे हैं। बट मीशो इतने बढ़िया तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करता है। मैं यहाँ पे किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे मार्केट प्लेसेस के बायस्ड एंड अनबायस्ड सारे तरीके देखता हूँ, और उसके बाद मैं इसको ऑब्जर्व करके मैंने खुद देखा है। आप भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप तीनों मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। सो मीशो की टीम बहुत अच्छे से उस सेक्शन में काम कर रही है। तो 2025 के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनका काम चलने वाला है। मीशो मॉल अगर और तेजी से ग्रो होगा, क्योंकि मीशो मॉल की खबर मैंने पढ़ी थी अभी, बहुत अच्छा डेटा उसका भी निकल के आया था कि उसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से बन रही है, राइट? तो आप भी चाहें तो मीशो मॉल में पार्टिसिपेट करिए, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना रखी है, कहीं न कहीं उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। साथ-साथ में 2025 के लिए अभी से मेरी टीम ने प्लानिंग शुरू कर दी है कि 2025 में हम अपने क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो आपने अभी तक अगर मेरी टीम को कॉन्टैक्ट नहीं किया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएँगे। फटाफट कॉन्टैक्ट करिए, अपने 2025 की प्लानिंग लीजिए और अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरी टीम को दिखा के उसमें वर्किंग आगे के लिए करने के लिए बात कर सकते हैं। अगली न्यूज़ एक न्यू कैटेगरी की है जो बहुत तेज़ी से बूम हो रही है। उस कैटेगरी के बारे में मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ में बात करी है। आप चाहें तो इस कैटेगरी में अपना ब्रांड अभी से बना सकते हैं। सो रिसर्च एंड मार्केट्स करके एक रिसर्च कंपनी है जो पूरे इंटरनेशनली रिसर्च करती है। तो उनका कहना है कि जो पेट केयर, जो अभी न्यू कैटेगरी निकल के आ रही है, पेट केयर हो गया, उनकी क्लोथिंग्स हो गई या फिर पेट से रिलेटेड कुछ भी, वो जो कैटेगरी है बहुत तेज़ी से बूम हो रही है। मैंने इस चीज़ को इसमें इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मैंने पहले भी वायरल प्रोडक्ट्स वाली वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि इस कैटेगरी में आप अभी ब्रांड बना सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ फ्लिपकार्ट की ही है। तो फ्लिपकार्ट ने अभी रिसेंटली अपना लोगो चेंज किया है बायर पोर्टल का। आपने देखा होगा बायर ऐप थोड़ा लोगो चेंज हुआ है। जो हल्का येलोइश कलर था वो बहुत ब्राइट येलो इन्होंने कर दिया है, और जो एफ लिखा हुआ आता था उसमें उसको भी थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। तो इनका ये कहना है कि हमने इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम जेन ज़ी पे फ़ोकस कर रहे हैं, थोड़ा इसको रिवैम्प किया है। बट मुझे लगता है इन सब चीज़ों में काम करने की बजाय, हो सकता है इसका भी कलर साइकोलॉजी वगैरह-वगैरह कुछ होती होगी, बट मुझे लगता है इससे बेहतर हम उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं जिससे बायर और सेलर्स को और बेहतर सुविधाएँ मिले, जैसे कि सेलर सपोर्ट, बायर सपोर्ट, उन सब चीज़ों पे काम होना ज़रूरी है। आज भी आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो किसी के भी बायर के पोर्टल या सेलर पोर्टल के जो इंस्टा हैंडल या फिर फेसबुक हैंडल, यूट्यूब पे चले जाओगे तो वहाँ पर कंप्लेंट्स ही भरी पड़ी रहती हैं। तो उन पे काम करना प्रायोरिटी पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपने ये ऑब्ज़र्व किया है या नहीं किया है मुझे आप बताना। साथ-साथ में अभी फ्लिपकार्ट के बायर पोर्टल पे भी बहुत सारे चेंजेज़ हुए हैं। जैसे आप जब कुछ प्रोडक्ट सर्च करोगे अभी, तो अभी उसमें आप देखोगे कि वीडियोज़ जो फ्रंट पेज है, प्राइमरी इमेजेज़ में भी वीडियोज़ चलनी शुरू हो रही हैं। तो इस तरीके से उन्होंने फिर ब्रांड मॉल को अलग कर दिया है। वो तो चलिए पहले ही आ गया था, बट अभी जो डिज़ाइन है वो बहुत बढ़िया इन्होंने बायर पोर्टल का अभी बना दिया है। अगली न्यूज़ यहाँ पर अमेज़न की है। तो अभी एक लिस्ट निकल के आई है जहाँ पर अमेज़न के टॉप 100 प्रोडक्ट्स जो कि टिकटॉक पर 2024 में सबसे ज़्यादा वायरल रहे, उनकी एक लिस्ट निकल के आई है। तो ये एक कोई न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक सजेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली टिकटॉक इंडिया में तो नहीं है, लेकिन यूएस जैसी मार्केट में, बड़ी-बड़ी मार्केट्स में चल रहा है। और टिकटॉक के थ्रू आप बिलीव नहीं करोगे इतनी सेल होती है अमेज़न की, क्योंकि ऑब्वियसली एफ़िलिएट वगैरह चलता है, जितनी अमेज़न से नॉर्मली भी नहीं हो पाती, क्योंकि कई वायरल वीडियोज़ होती हैं, कई इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो वहाँ से प्रोडक्ट सेल करते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी वाइज़ उन प्रोडक्ट्स को एक बार गो थ्रू करिए, उन प्रोडक्ट को अमेज़न पर चेक करिए। इससे क्या होगा, आपको भी एक कोई प्रोडक्ट आइडिया वहाँ से मिल सकता है। आपको अगर कोई प्रोडक्ट वहाँ से लगता है कि हाँ, आप इस प्रोडक्ट को इंडिया में ला सकते हो, इस प्रोडक्ट में आप अच्छा ब्रांड बना सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर अगेन अमेज़न की है। तो शायद अमेज़न ने जो रिसेंट अभी एक इंटरव्यू आया था नितिन गडकरी जी का, जो कह रहे थे कि इंडिया में अभी 2030 तक जो ऑटो इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी चलने वाली है, मतलब जो गाड़ियों की इंडस्ट्री वगैरह है। सो इस वजह से हो सकता है, ये वजह हो सकती है, बाकी और भी वजह हो सकती हैं। सो अमेज़न ने hyundai के साथ पार्टनरशिप करके अभी अमेज़न ऑटो करके न्यू प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च कर दिया है, जो कि अमेज़न के ही अंदर रहने वाला है।
वहाँ पर गाड़ियाँ भी आप डायरेक्टली अमेज़न से बाय कर सकते हो। ऑब्वियसली वहाँ से बुकिंग हो जाती है, उसके बाद वहाँ से आप डायरेक्टली मतलब बाय वहाँ पर आप पूरा कैटलॉग वगैरह देख सकते हो। तो आपको क्या लगता है ये स्टेप कैसा है? क्योंकि ऐसा ही आपने बीच में फ्लिपकार्ट में भी देखा था जहाँ पर हम जो टू व्हीलर्स हैं वो फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली बुक कर सकते थे, ले सकते थे। सो इसके लिए आपकी क्या राय है मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी मेरे हिसाब से तो अमेज़न को जहाँ पर जब आप अमेज़न के बायर पोर्टल पे जाते हो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस इन्होंने कर दी है बायर पोर्टल पे। वहीं पर पेमेंट का भी ऑप्शन आ रखा है, वहीं पर अमेज़न पे जो है, उसके बाद वहीं पर मिनी टीवी भी चलता रहता है अमेज़न का। तो बायर जो है ना, नया बायर है वो समझ नहीं पाता है चीज़ों को। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है अमेज़न को आज के टाइम पे कि आप एक सुपर ऐप बना रहे हो, तो आप सारी चीज़ें एक जगह में मत रखो। कहीं न कहीं मीशो पर ज़्यादा शॉपिंग करने का रीज़न ये भी है कि जब फर्स्ट टाइम कोई बायर जाता है, तो उसको बहुत आसान वो जो उनका पोर्टल है वो लगता है, बट फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर हज़ार ऑप्शंस एक जगह में मिल जाते हैं और यही रीज़न है कि जो बायर है उसको वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सेम सेलर पोर्टल भी ऐसे ही जो है वो अमेज़न का चल रहा है। तो कहीं न कहीं मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये होना चाहिए, बट ओपिनियन मेरा ऐसा है कि जितना सिंपल बनाया जाए, जितना स्मूथ बनाया जाए और जितना बेहतर तरीके से कस्टमर को उसके डिमांड के हिसाब से टारगेट किया जाए, वो बेस्ट तरीका है जहाँ से आप अपनी शॉपिंग बढ़ा सकते हो। कमीशन ऑब्वियसली मार्केट प्लेस को वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। बाकी ऑब्वियसली जो और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं अमेज़न के, जैसे मिनी टीवी है वगैरह-वगैरह, वो भी बहुत, अमेज़न प्राइम भी है। तो वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, तो डेफ़िनेटली अमेज़न का वो बिज़नेस भी है, बट मुझे लगता है थोड़ा सिम्प्लिफ़ाइड हो सकता था। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर फ्लिपकार्ट की है, जो कि काफ़ी वायरल हुआ था बीच में कि फ्लिपकार्ट जो है बायर से ₹20 कैंसलेशन फ़ीस ले रहा है, अगर वो ऑर्डर करने के बाद कैंसल कर दे रहे हैं तो। तो मान के चलिए कोई बायर है, उसने ऑर्डर किया, चाहे प्रीपेड हो, पोस्टपेड हो, अगर कैंसल करोगे तो ₹20 लगेगा। तो ये किसी ने ट्विटर पे किया था, वहाँ से बहुत वायरल हुआ था, फ्लिपकार्ट को बहुत ज़्यादा इसमें सुनना पड़ा था। बट फ्लिपकार्ट ने उसके बाद क्लियरिफ़ाई करा और मैं भी ये क्लियर कर देता हूँ कि देखिए फ्लिपकार्ट पे क्या होता है, अगर कोई बायर, ये अभी का चेंज नहीं है, ये 1 डेढ़ साल हो चुका है इस अपडेट को आए हुए। सो होता क्या है, अगर कोई बायर ऑर्डर करता है और उसको कैंसल कर देता है तुरंत या कुछ टाइम बाद, तो उसमें कोई भी फ़ीस नहीं लगती है। हाँ, 24 आवर्स के अंदर 24 आवर्स के बाद अगर आप कैंसल करोगे तो उसमें ₹20 आप लायबल होते हो फ्लिपकार्ट को पे करने के लिए। वो आपको ऑब्वियसली हो सकता है अगले ऑर्डर्स में रीइंबर्स करके आपको देना पड़ जाए। तो ये जो अपडेट है मेरे हिसाब से सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के बाद जो है आपको ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए आता है, आप ऑर्डर प्रोसेस कर दोगे, वो आफ्टर डिस्पैच कैंसलेशन अगर होगा तो डेफ़िनिटली आपका उसमें पैकेजिंग का लॉस होने वाला है, राइट? तो पैकेजिंग का लॉस होगा, लेबल भी जनरेट करोगे, इनवॉइस वगैरह उन सब का लॉस होगा सेलर को, तो वो लॉस को रीइंबर्स करने के लिए फ्लिपकार्ट ने ये पॉलिसी लाई थी। इस पॉलिसी के बारे में आपका क्या कहना है मुझे बताना, और ये जो वायरल हुई थी न्यूज़, ये भी आपने सुनी या नहीं सुनी कमेंट में ज़रूर बता दें। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन क्विक कॉमर्स की है, तो आजकल भाई ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ई-कॉमर्स या बिज़नेस न्यूज़ हो और उसमें क्विक कॉमर्स का ज़िक्र ना हो। सो क्विक कॉमर्स की रेस अभी इतनी तेज़ी से चल रही है, फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट मिनट्स निकाला था, अमेज़न ने तेज़ निकाल दिया। अब देखो कि 2025 ये डिसाइडिंग गेम इन चीज़ों में रहने वाला है। अमेज़न भी घुस गया, उसके बाद फ्लिपकार्ट घुस गया, उसके बाद ऑब्वियसली ये जो बड़े-बड़े प्लेयर हैं ब्लिंकिट वगैरह, ये तो घुसे हुए ही हैं इसमें। बाकी और भी जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, ये भी जो है क्विक कॉमर्स में घुस रही हैं। सो मुझे लगता है डेफ़िनेटली ये चीज़ तो है ही कि आज के टाइम पे कस्टमर को डिलीवरी फ़ास्ट चाहिए, चाहे वो थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर दे। ये चीज़ तो कन्फर्म है। जितनी भी कुरियर कंपनीज़ हैं, वो भी अब कुछ क्विक डिलीवर करने का ऑप्शन ला रही है। क्योंकि देखिए, आप भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अभी के टाइम में शेयर कर सकते हैं। देखिए, अभी के टाइम में क्या हो रहा है, मान के चलिए आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न से कुछ चीज़ ऑर्डर करते हो, आपको लग रहा है यार 4 दिन, 5 दिन बाद आएगा। तो थोड़ा कहीं न कहीं आदत जो है कस्टमर की वो फ़ास्ट डिलीवरी की हो गई है। वहीं अगर वो प्रोडक्ट आपको ₹50 महँगा पड़ेगा और वो डिलीवरी आपको अगले आधे घंटे में या कल इसी टाइम हो जाएगी, तो डेफ़िनेटली आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे। तो कस्टमर ज़्यादा पे करने को तैयार है, उसको फ़ास्ट डिलीवरी चाहिए, इसलिए क्विक कॉमर्स का गेम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2025 में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए कि लेट्स सी इसमें कौन निकलता है और कौन बैठ जाता है। सो अगली जो न्यूज़ है वो है यहाँ पर मिंत्रा की। मिंत्रा की न्यूज़ मैंने क्यों इंक्लूड करी है, क्योंकि ये चीज़ कॉमनली अभी इंडिया में हो रही है, लोग कर रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कस्टमर के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट पॉलिसी करनी चाहिए। अभी हुआ क्या, सीबीआई ने एक इन्वेस्टिगेशन, अभी सीबीआई के पास तक ये केस पहुँच गया था
कि मिंत्रा पर सॉरी अभी मीशो की मैं पहले बात कर लेता हूँ, 5.5 सीआर तक का फ्रॉड किया था किसी कस्टमर के ग्रुप ने, जहाँ पर वो मीशो से कपड़े मँगाते थे या जो भी प्रोडक्ट मँगाते थे उसके बदले कुछ और भेज देते थे, थोड़ा उनकी कुरियर कंपनीज़ वगैरह से सेटिंग थी और उस वजह से उन्होंने 5.5 सीआर तक का फ्रॉड कर दिया। इसके साथ-साथ क्योंकि ऑब्वियसली मीशो को तो वो क्लेम में देना पड़ेगा सेलर को, तो नुकसान मीशो का वहाँ पर हुआ। उसके अलावा अभी जो केस निकल के आया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड किया है ये मिंत्रा के साथ और अगेन यहाँ पर सेम चीज़ हुई है, ब्रांडेड कपड़े मँगा के उसमें कुछ डुप्लीकेट डाल दिए और उसके बाद उन ब्रांडेड कपड़ों को मार्केट में बेच दिया। अब डेफ़िनेटली ये इस टाइप के फ्रॉड रेगुलर बेस पे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो पर आते रहते हैं। आप खुद सोचो इससे नुकसान किसको हो रहा है? मार्केट प्लेसेस को तो ऑब्वियसली हो ही रहा है, बट मार्केट प्लेसेस बहुत बड़े फंड पे चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ उनके पीछे खड़ी हैं, उनको करोड़ों का नुकसान भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट कई बार सेलर को क्लेम नहीं मिलता है और 10 में से अगर 2 बार भी सेलर को क्लेम नहीं मिलेगा, तो सेलर का उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ऑब्वियसली होता है। तो कहीं न कहीं मार्केट प्लेसेस को इस बारे में सोचना चाहिए कि कस्टमर्स जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो जनरल फ्रॉड्स होते हैं, देखिए कुछ फ्रॉड तो अगर कोई दिमाग लगा रहा है तो वो तो कहीं भी कर लेगा, लेकिन जो जनरल फ्रॉड होते हैं कि मँगाया कुछ और उसकी जगह में कुछ भी रीज़न डाल के कुछ भी फ्रॉड कर दिया, तो क जैसे आप क्लेम में बायर्स जैसे आप क्लेम में सेलर से 10 चीज़ें पूछते हो, ऑर्डर आईडी दो, वीडियो चारों एंगल से दो, उसी टाइम खोलो, ये वो सब, वैसा आप कस्टमर से क्यों नहीं माँगते? तो कस्टमर से अगर ये आप ये डिमांड करोगे तो कस्टमर भी थोड़ा सतर्क रहेगा और रिटर्न्स भी कम होंगे प्लस डैमेज रिटर्न्स भी बहुत कम होने वाले हैं, फ्रॉड बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो मार्केट प्लेसेस को इस पे सोचना चाहिए। मैं चाहूँगा जो यहाँ तक वीडियो में आए हैं प्लीज़ एक-एक कमेंट आप ज़रूर करें जहाँ पर आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न को टैग ज़रूर करें। अगर उनके पास टाइम होगा ये वीडियो देखेंगे तो डेफ़िनेटली इस कुछ न कुछ हमारा इसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। अगली न्यूज़ यहाँ पर मीशो मॉल की है, तो जैसे मैंने आपको बोला था मीशो मॉल बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट 6 मंथ में 3.2 सीआर जो कस्टमर्स थे उन्होंने मीशो मॉल से बाय किया है। अब आप देखोगे अभी जो है मीशो मॉल पे बहुत सारे अलग-अलग ब्रांड्स आ चुके हैं। आप भी अब आप भी अगर एक ब्रांड ओनर हो, तो आप मीशो मॉल में पार्टिसिपेट करिए। वहाँ पर जो है आपकी रिटर्न पॉलिसी भी प्रॉपर अप्लाई होगी और बहुत सारे रिटर्न्स परसेंटेज भी आपके कम हो जाएँगे। तो अभी भी क्योंकि कस्टमर को भरोसा नहीं है कि मीशो पे ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल सकता है, बट मीशो मॉल के थ्रू ओरिजिनल प्रोडक्ट ही कस्टमर को मिल रहा है। धीरे-धीरे मीशो अपनी इमेज इसमें इम्प्रूव ज़रूर करेगा। सो अगर मीशो मॉल में अभी तक आप नहीं हैं, तो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट कर लें। ये थी पिछले 1 हफ्ते की ऐसी ई-कॉमर्स न्यूज़ जो मुझे लगा आप लोगों तक पहुँचानी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ तो ई-कॉमर्स न्यूज़ ज़रूर आप कमेंट कर देना। साथ-साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि कोर्सेज़ जैसे ही मैं लॉन्च करूँ आप तक वो पहुँच जाए। और 2025 में अगर आप अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना चाहते हो या अभी आपने नया-नया शुरू किया है, तब तो आपको ये कोर्सेज़ सबसे पहले देखने चाहिए। बाकी मेरी टीम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू कर सकते हैं। चलिए टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।